पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के तहत जन जागरूकता रैली शनिवार को बागेश्वर पहुंची। बागेश्वर पहुंचकर उन्होंने यहां विभिन्न स्थानों में सभा को संबोधित करते हुए पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए उनके निदान के लिए एकजुट होने की अपील की। पहाड़ी मोर्चा के संयोजक हरीश रावत तथा पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के संयोजक विनोद शाही ने कहा कि पहाड़ की संस्कृति, गांव, खेती तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। विधानसभा में पहाड़ के लोगों को सरेआम गाली दी जा रही है, जिसे पहाड़ के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला दहन करते हुए उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। संगठन ने पूरन सिंह मेहता को बागेश्वर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर बागेश्वर संघर्ष वाहिनी के अध्यक्ष कवि जोशी भी मौजूद थे। देखिए, हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे आधे से ज़्यादा लोग पलायन करके भारत के अन्य राज्यों में रह रहे हैं। वे वहाँ पर अच्छे से अपना नौकरी, कारोबार, जो भी अपना जीवन चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वैसे ही यदि अन्य राज्यों से आए लोग हमारे उत्तराखंड में रहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन परंतु जैसे हमारे लोग वहाँ किसी का अतिक्रमण नहीं कर रहे, वहाँ किसी को दबा नहीं रहे, वहाँ के संसाधनों पर लूट नहीं मचा रहे हैं, तो वैसे ही यदि बाहर राज्यों से आए लोग हमारे राज्य में हमारी जड़ों में मट्ठा नहीं डाल रहे, हमारा धर्मांतरण नहीं कर रहे, हमारे लोगों को दबा नहीं रहे, हमें अनर्गल गाली गलौज करके हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा रहे, तब तक स्वागत है। लेकिन यदि आप ऐसा कोई भी कार्य करेंगे जिसमें आपके मन, वचन, कर्म, नीति, व्यवहार में हमें छल, कपट, षड्यंत्र दिखेगा, तो हम आपके विरोधी हैं। ये स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप हमसे मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे तो हम आपके मित्र नहीं हैं। आप हमारे घर में आए, मित्र बन के आइए, हम अतिथि के रूप में अतिथि देवो भव कहेंगे। अब सर, परिसीमन तो होना है, परिसीमन तो कुमाऊं और उत्तराखंड के पहाड़ की सीटें कम होने की आशंका जताई जा रही है जनसंख्या के आधार पर। आपको क्या लगता है? देखिए, जनसंख्या के आधार पर ये जो परिसीमन होता है, कई राज्यों में चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ विशेष प्रावधान भी हैं, जिसमें कि क्षेत्र के हिसाब से भी परिसीमन होता है। तो हमारी मांग है, हम ये कह रहे हैं मजबूती से, याचक की भूमिका में नहीं कह रहे हम ये मांग डिमांड कर रहे हैं कि यदि चुनाव उत्तराखंड सरकार ने इस बात पर विशेष संज्ञान नहीं लिया और अपनी रिकमेंडेशन यदि चुनाव आयोग को नहीं दी, तो हम आंदोलित हो जाएंगे, हम आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। हम कतई यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं होने देंगे, जैसा पिछली बार हुआ। आपने यहाँ पर अभी देखा होगा, एक सवाल और जो आपसे पूछ लेता हूँ, आप पर एक जिस तरह का अभियान, आप हिंदू सशक्तिकरण अभियान आप चला रहे हैं, कई बार लोगों को ये भी मैसेज जा रहा है कि लग रहा है कि आप भाजपा की ही एक टीम है, भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। भाजपा की बी टीम या कांग्रेस की बी टीम नहीं है, हम पी टीम है, पहाड़ी हिंदुओं की टीम है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना कार्य करें। हम पहाड़ी हिंदुओं के लिए कार्यरत हैं, संघर्षरत है और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वित्त मंत्री ने जो बोला था, जो सदन में जो बोला था, उसके बाद मुख्यमंत्री और हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है उसने भी कुछ इस पर बोला है, तो आपको नहीं लगता ये पर्याप्त था? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कोई क्षमा ही नहीं है। इसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाना चाहिए इस कांड के बाद। जो व्यक्ति हमारे लिए नीतियां बनाने का कार्य जिसको करना था, जिसे विधानसभा को कई लोग लोकतंत्र का मंदिर भी कह देते हैं, तो ऐसे स्थान पर खड़े होकर हमको गाली देने वाले व्यक्ति का राजनीतिक करियर समाप्त हो जाना चाहिए था अभी तक। मेरा तो प्रश्न है पक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी से भी और विपक्ष के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनसे भी, कि आपने क्यों नहीं इस व्यक्ति का, इस अग्रवाल का बहिष्कार किया। बहिष्कार भी ऐसा कि एक उदाहरण प्रस्तुत करें आने वाले सभी नेताओं के लिए कि अपनी जुबान, जिसकी बेजुबान जबान हो गई है, वो उस पर लगाम लगाए। यदि ये नेता नहीं करेंगे तो ये कार्य हम करेंगे, हमारी पूरी टीम करेगी। कुमाऊं गढ़वाल के सभी पहाड़ी हिंदुओं को जागृत करेंगे। देखिए, 26 तारीख से हमारा पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान चला हुआ, जो चंपावत के गुलजू मंदिर से शुरू होकर पिथौरागढ़ होते हुए आज बागेश्वर हमारी टीम पहुंची है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ियों की लगातार अनदेखी हो रही है, और वो पहाड़ी की अनदेखी क्या अनदेखी है, हमारे संसाधनों को लूटा जा रहा है, हमारे असमिता पे वार हो रहा है,
और हमारे जितनी रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है, उसको ख़त्म करने की नीयत सरकारें बना रही है। हम पहाड़ी हिंदू पूरे उत्तराखंड के जन जन गांव में सब लोग यहाँ पहाड़ में हिंदू है, इसलिए हम पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से बाहर के लोग इस राज्य में बस गए हैं, रच गए हैं, 50 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और राज्य के लिए डरावना है। 50 लाख से अधिक लोग स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर इस राज्य में रह रहे हैं, जो हमारे नौकरियों पे कब्जा जमा गए हैं, हमारे व्यापार पे कब्जा जमा रहे हैं, हमारी संस्कृति का तहस नहस कर रहे हैं, हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारी ये जन जागरण यात्रा आज बागेश्वर नगर में पहुंची हुई है। 7 संकल्पों के साथ ये यात्रा है। हमारा कहना है उत्तराखंड के हमारे पहाड़ के जो रीति रिवाज है उनका संरक्षण हम करेंगे, जो विशिष्ट पहचान हमारी संस्कृति की। हम लोग मूल निवास की बात कर रहे, भू कानून की बात कर रहे और इस राज्य में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। हम गाय गोबर गंगा को मानने वाले लोग हैं, गौ माता को राज्य माता ये सरकार दें दर्जा, हम इसकी मांग कर रहे हैं। हमारा मानना है इस राज्य में हमारे तीज त्यौहार है, हमारी भाषा है, उसको राजकीय दर्जा दिया जाए। छठ जैसी पूजा की इस राज्य में छुट्टी कर दी जाती है, मगर जो हमारे नंदा सुनंदा ये मेले होते हैं, तमाम और छुट्टियां हैं, उसको राजकीय दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जो हमारे राज्य की संस्कृति को ख़त्म करने की नीयत है। हमारा कहना है इस राज्य में जंगल हमारे हैं, नदी हमारे हैं, ज़मीन हमारी है, इसकी जो अवैध तरीके से लूट मची है उस लूट को बंद हम करेंगे। इस नीयत से, इस संकल्प के साथ ये यात्रा की जा रही है। सरकारी तंत्र, शासन और प्रशासन के लोग मिलकर हमारे लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। हम पहाड़ी समाज की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कहना है इस राज्य को डेवलप करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। इस राज्य में प्लान जो हो रहा है शिक्षा की वजह से हो रही है, अस्पतालों की वजह से हो रहा है। उसके अलावा यहाँ देख रहा होगा 2500 से अधिक प्राइमरी स्कूल बंद होने के कगार में है। इंटर कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में बिल्डिंगें बन रही है, अस्पतालों में डॉक्टर होने के बजाय बिल्डिंगें बन रही है। तो ठेकेदार मौज कर रहे हैं। सत्तासीन पार्टियां या मुख्यमंत्री हमें अस्पताल में डॉक्टर दें, स्कूलों में टीचर दें, प्रोफेसर दें, तब जाके हम ये अभियान को रोकेंगे। दूसरी बात, नशा नहीं रोजगार दो के नाम पे इस राज्य का निर्माण होता है। आज बेरोजगारी में उत्तराखंड राज्य नंबर 1, उड़ता पंजाब पहले कहते थे, आज उड़ता उत्तराखंड हो गया है। और गांव और गाड़ गधेरे तक स्मैक जैसे सूखा नशा पहुंच गया है। कौन पहुंचा रहा है? तो हमारे राज्य की मांग है कि कानून बने। हम मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं और हमारे ऊपर काले कानून यूसीसी थोपा जा रहा है। यूसीसी में जो 2 प्रावधान है, हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी ये 2 मांगों पे बदलाव करे, अमेंडमेंट करे। लिव इन रिलेशन हमारे पहाड़ी हिंदू समाज को तहस कर रहस नहीं करने वाला है, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है, इसको बदलें। दूसरा, 1 वर्ष बाहरी राज्य का व्यक्ति यहाँ आएगा, प्रवास करेगा और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उसको दिया जाएगा। बस सरकार से पूछना चाहता हूँ, ऐसी कितनी योजनाएं आपने चला दी जिसमें पहाड़ी लोगों के गले गले तक भर के आ गया, ओवर हो गया, जो बाहर के लोगों को आप दोगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ देके बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो बड़े राज्य जहाँ से जनसंख्या संतुलित हो रही है, वो जनसंख्या यहाँ करना चाहते हो, हरे भरे जंगलों को कंक्रीट के जंगल में पैदा करना चाहते हो, और इस राज्य का डेमोग्राफी चेंज करके इस राज्य का मुख्यमंत्री किसी बाहरी को बनाना चाहते हो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस राज्य में विधानसभा पटल पे जो हम पहाड़ियों को गाली दी गई है, हम उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें कतई बर्दाश्त नहीं है बाहर के लोग यहाँ आके हमारे सर पे चढ़े और हमारे वीर शहीदों को, हमारे आंदोलनकारियों को, जिन्होंने अपनी शहादत देके, माँ बहनों ने अपनी आबरू लुटा के इस राज्य का निर्माण किया, और इस राज्य में आज हमें गाली कोई देता है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनसे कह देना चाहते हैं, या तो प्रेम से यहाँ रह ले या प्रेम से वो निकल ले, नहीं तो हम पहाड़ी हिंदुओं की टीम तक के मार के इस राज्य से ऐसे गलत मानसिकता के लोगों को, ऐसे पहाड़ विरोधी मानसिकता के लोगों को बाहर भगाएंगे।
लोकल न्यूज 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।